हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया था और हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको तो एक दे रखा है sin x इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है और x कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपसे क्या बोला है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मींस आपको क्या बताना है, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x आपको ये बताना है, और x आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आइए फिर देख लेते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ रखा था, आप सबका टीचर क्रेजी, या फिर आओ साथ टहलने चले, ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स आपको किसमें दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट। मींस एक चीज तो क्लियर हो गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होंगे। चलिए, अगर आपको sin x 3/5 दे रखा है तो cosec x कितना होता है, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x होता है क्या, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x यही तो होता है, तो cosec x कितना हो जाएगा, 1/sin x आपको 3/5 दे रखा है, 1/3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 5/3 हो जाएगा। अच्छा, cosec x कितना आ गया, 5/3 आ गया। अच्छा, एक रिलेशन हम लोग और जानते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। और आप ध्यान से देखिए, sin x आपको पता है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, ये 9/25, sin x 3/5 है तो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए 9/25। तो आप यहां से देख सकते हैं आपको cos स्क्वायर x कितना मिल गया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16/25। और आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं cos x की दो वैल्यू आ रही है, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब आप लोग बताएंगे कौन सी वैल्यू लेंगे हम, cos x इज इक्वल टू 4/5 या फिर माइनस 4/5, ये कौन डिसाइड करेगा, ये x डिसाइड करेगा। x किस क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो मींस क्या हो गया, cos x आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। हेंस cos x इज इक्वल टू माइनस 4/5, cos x इज इक्वल टू माइनस 4/5 cos। तो देखिए cos x जो है आपका x किस क्वाड्रेंट में दे रखा था, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा था, इसलिए cos x इज इक्वल टू माइनस 4/5 होगा, और आपका cos x इज इक्वल टू 4/5 रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू रिजेक्ट होगी और ये वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि x आपको किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है। अच्छा, हम लोग को sin x पता हो गया, cos x पता हो गया, cosec x पता हो गया, sec x कितना होता है, 1/cos x, sec x आपका कितना होता है, 1/cos x। तो आपका sec x कितना आ जाएगा, बोलिए sec x कितना आ जाएगा, 1/cos x कितना लेंगे, माइनस 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 5/4। ये आपका क्या आ गया, sec x आ गया। तो tan x कितना होता है, tan x होता है sin x by cos x, tan x आपका होता है sin x by cos x। sin x कितना दे रखा है, 3/5, cos x कितना आ गया है, माइनस 4/5, तो tan x कितना आ जाएगा, माइनस 3/4। cot x क्या होता है, 1/tan x, cot x इज इक्वल टू 1/tan x, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4/3। ये आपके आ गए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sin x 3/5 दे रखा था, x सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा था, इसलिए हम लोग कौन सी वैल्यू ले रहे थे, निगेटिव वैल्यू लिया cos x की, पॉजिटिव नहीं लिया क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में था, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके निगेटिव होते हैं, इसलिए cos x क्या आ गया, माइनस 4/5 आ गया। sec x कितना होता है, 1/cos x, tan x कितना होता है, sin x by cos x। अगर हमको sin थीटा और cos थीटा पता चल जाएगा, sin x और cos x पता चल जाएगा, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कर सकते हैं।
कैसे? sin x अपॉन cos x कितना होता है? tan x, cos x अपॉन sin x कितना होता है? cot x, 1 अपॉन sin x कितना होता है? cosec x, 1 अपॉन cos x कितना होता है? sec x। मींस अगर हम sin x निकाल लें और cos x निकाल लें, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे तो आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको वैसा ही है, सेम जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल किए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे वो सेकंड एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आपको क्या दे रखा है? इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले आप ये समझिएगा, आप सबका टीचर क्रेजी, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये आपको बताएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। चलिए फिर चलते हैं। tan x इज इक्वल टू अगर 3/4 दे रखा है तो cot x कितना होगा? 1/tan x होगा क्या? cot x 1 अपॉन tan x, तो कितना आ जाएगा cot x? 4/3। अच्छा, cot x आ गया, tan x आ गया, अच्छी बात है। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है? बताइए, बोलिए बोलिए, sec स्क्वायर x कितना होता है? sec स्क्वायर x बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan x आपको कितना दे रखा है? 3/4, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 9/16। तो sec स्क्वायर x आपका यहां से कितना आ जाएगा? बोलते रहिए, sec स्क्वायर x कितना होगा? ये आपको हो जाएगा 25/16 और sec x आपका आएगा प्लस माइनस 5/4। इस बार आप लोग बताएंगे प्लस 5/4 ले या फिर माइनस 5/4 ले। ये कैसे पता चलेगा? x कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। मींस sec x की वैल्यू कौन सी ली जाएगी? sec x इज इक्वल टू माइनस 5/4, ये वाली वैल्यू आपकी ली जाएगी। और sec x इज इक्वल टू आप ऐसे लिख लीजिएगा, sec x इज इक्वल टू प्लस 5/4, ये रिजेक्ट हो गई। आप लिख लीजिएगा रीजन, क्यों? क्योंकि x, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट sec x इज नेगेटिव। चलिए sec x मिल गया, tan x मिल गया, cot x मिल गया। अच्छा, मिल गया इतना। cosec स्क्वायर x कितना होता है? cosec स्क्वायर x बोलिए 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है क्या? 1 प्लस cot स्क्वायर x। cot x आपका कितना आया है? 4/3, तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर कीजिए, इसका कितना होगा? 16/9। तो कितना आ गया ये? cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25/9, cosec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। चलिए अब बताइए आप लोग, अब प्लस 5/3 या माइनस 5/3? माइनस 5/3। cosec x इज इक्वल टू माइनस 5/3, ये वाली वैल्यू आपकी ली जाएगी। प्लस 5/3 क्यों रिजेक्ट होगी? बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट cosec x शुड बी नेगेटिव। sec x आपका कितना आया है? माइनस 5/4। cot x कहाँ निकाले थे हम लोग? ये आपका cot x आया है, आपको ये दिखेगा। cot x मिल गया हम लोगों को, sec x मिल गया, cosec x मिल गया, tan x मिल गया। बचा क्या है अब? sin x और cos x। sin x कितना होता है? 1 अपॉन cosec x। sin x कितना होता है? 1 अपॉन cosec x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/5। और आपका सिंपली cos x कितना होता है? 1/sec x। cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x। 1 अपॉन sec x कितना हो जाएगा? -4/5। -4/5, ये आपका क्या आ गया? cos x आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जिनको फिर भी डाउट है वो फिर से वीडियो लेक्चर देखें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपने तरीकों को, मैं अपनी स्टाइल को थोड़ा चेंज करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझा दे रहा हूं। मान लीजिए अगर ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है 3, 4, 5, ये आपका होता है 37 डिग्री, ये आपका होता है 53 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत जगह काम आएगा। आप लोग फिजिक्स में भी जहां सॉल्व करते हैं मोस्टली आपको 37 डिग्री प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप क्लास 11 में पढ़े होंगे तो लग रहा होगा 37 डिग्री, 53 डिग्री। तो आप ये समझ लीजिए ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है, तो ये साइड के रेशियोज 3, 4, 5 होते हैं। चलिए बोलिए tan 37 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। tan 53 कितना होगा?
4/5। इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था थीटा जिससे अटैच होता है उसे हम लोग बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जब हम 37 डिग्री की बात करेंगे तो बेस आपका ये होगा 4 होगा, लेकिन जब मैं 53 डिग्री की बात करूंगा तो आपका बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं tan x 3/4 दे रखा है, तो आप x की वैल्यू कितना बताएंगे 37 डिग्री। चलिए आपसे फिलहाल ये पूछा नहीं था, लेकिन आप लोग जानते रहिए ये 37 डिग्री 53 डिग्री होता है, तो ये 3, 4, 5 होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग इसको अच्छे से अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में समझ में आए आप लोग लिखेंगे। चलिए अब हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा आप मुझे इसे क्वेश्चन बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं cot x प्लस cosec x तो क्या करेंगे 4/3 माइनस 5/3 माइनस 1/3। अगर मैं आपसे पूछूं sec x प्लस cot x या फिर sec x प्लस cos x तो आप लोग बता लेंगे sec x प्लस sin x। sec x प्लस sin x क्या करना है -4/3 प्लस -3/5। अब आपसे कुछ भी पूछे cot x पता चल गया है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता चल गए हैं, sec x प्लस tan x cosec x माइनस cot x, कुछ भी पूछे तो आप लोग को निकालना आना चाहिए। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग इसी पे एक और कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। चलिए आपका 3 भी उसी तरह का है, बस आपसे इसमें क्या पूछ लिया है फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। हम लोग sec थीटा निकाल लें, tan थीटा निकाल लें, दोनों को ऐड करना है। चलिए देखिए sin थीटा आपको ये दे रखा है, हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं पहले। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब करेंगे तो कितना होगा ये 144/169। तो ये कितना आएगा 25 आएगा क्या 25/169। ये आपका क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा, ये आप लिखते चलिएगा cos स्क्वायर थीटा। तो आपका cos थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब प्लस वाला लेंगे माइनस वाला लेंगे, ये कौन बताएगा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप सबका टीचर क्रेजी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मींस cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 5/13। ये आपका cos थीटा आ गया। चलिए cos थीटा इतना आ गया, तो अब cosec थीटा कितना होगा cosec थीटा आपका होता है 1/sin थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 13/12। 13/12। sec थीटा कितना होता है आपका 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। cos थीटा माइनस 5/13 है तो कितना हो जाएगा -13/5। sec थीटा आ गया, cosec थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया। tan थीटा कितना होता है tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो कितना आ जाएगा 12/13। एक मिनट 12/13 अपॉन cos थीटा कितना आया था -5/13, तो ये आपका कितना आ गया -12/5। ये आपका क्या आ गया tan थीटा आ गया। cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, तो -5/12। ये आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं। अब आपको जो भी पूछ रहा हो आप ऐड कर दीजिए। क्या पूछा है sec थीटा प्लस tan थीटा। आइए देखिए sec थीटा कितना है, मैं यहां लिख रहा हूं sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू -13/5 प्लस tan थीटा कितना आया है -12/5 तो कितना आ जाएगा ये आपका -5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपसे sec थीटा प्लस tan थीटा पूछा था, अगर sec थीटा प्लस cot थीटा पूछा होता तो sec थीटा कहाँ गया, ये है sec थीटा, आप इसमें cot थीटा ऐड कर देते। कुछ भी वो आपसे पूछे sin प्लस cos, cos प्लस tan, tan प्लस cosec, कुछ भी पूछे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। sin 420, cosec 1400, कुछ ऐसा करके वैल्यू है, उनकी वैल्यूज एक बार हम लोग निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, sin 315 डिग्री, tan 480 डिग्री, cosec 390 डिग्री। जो लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ अच्छे से समझे होंगे वो तो बहुत इजी वे में कर ले जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने क्या बताया था, साइन थीटा का पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो चलिए देखिए, तो साइन 315 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको इसको लिखना आना चाहिए, साइन 360 माइनस 45। ध्यान से समझिएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 315 डिग्री लिखा हुआ है। 360 माइनस 45 डिग्री कितना लिखा हुआ है आप लोगों का, 315 डिग्री ही लिखा हुआ है। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग पढ़े थे, साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा क्या, आप लोग बताइए। साइन 360 माइनस थीटा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस 45 डिग्री, और साइन माइनस 45 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, नहीं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा, प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, आप लोग ये समझ लीजिए। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो कितना आ गया, -1/√2। चलिए आप लोग इसको बताइए, tan 480, tan का पीरियड कितना होता है, पीरियड मतलब पीरियोडिक फंक्शन, tan का पीरियड कितना होगा, पाई होगा ना। तो चलिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका लिखा हुआ है 3 पाई माइनस 60 मीन्स 540 माइनस 60, और आपको tan थीटा ग्राफ से ये पता होना चाहिए 180 डिग्री के बाद वो रिपीट करता है, तो 540 माइनस 60 आप इसको कैसे लिखेंगे, tan माइनस 60। tan माइनस थीटा भी कितना होता है आप लोगों का, माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो कितना हो जाएगा आपका ये, -√3। ऐसे आपका नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, बिल्कुल सिंपल है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, cosec 360 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, cosec का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, 360 के बाद वो वैल्यू रिपीट करती है, तो क्या हो जाएगा आपका ये cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cosec 32 होता है क्या, तो ये आपका हो गया आंसर। जो ग्राफ पढ़े हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हो, हाँ जिनको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही हो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग जान लीजिए, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स, माइनस tan एक्स। फिर उसके बाद आपका इसका उल्टा हो जाएगा, cosec माइनस एक्स वही होगा, माइनस cosec एक्स ही होगा, cosec माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec एक्स होगा, और sec ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू sec एक्स होगा, cot ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cot एक्स होगा। अभी हम लोग इवन फंक्शन और फंक्शन जब पढ़ेंगे तो ये हम लोग समझेंगे, इवन फंक्शन आपको क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x अगर होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर आपका f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। फिलहाल आप लोग इसको अभी जान लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो ये पढ़ेंगे। तो आप लोग का फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी। आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क आप लोगों का ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग ये रिवीजन करते रहिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 लगा के आइएगा। ओके, थैंक यू क्लास।